नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मेरे मित्र, अभी एक पेपर कटिंग वायरल हो रही है लगातार ग्रुप डी वैकेंसी को लेकर के, और उसमें ये बात कही जा रही है कि जो आपका ग्रुप डी का संभावित पद है वो 1 लाख के आसपास है और टेक्नीशियन की भी वैकेंसी आपकी बढ़ सकती है। एक बार आप देख लीजिए कि वो पेपर कटिंग क्या है। मेरे मित्र, ये आप पेपर कटिंग आप सबों को दिख पा रहा होगा और यही चीज़ आपका वायरल हो रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि रेलवे की ग्रुप डी 1 लाख रिक्त पदों पर जल्द भर्ती निकलने की उम्मीद, अगर आप सभी देख पा रहे होंगे तो। और इस पेपर कटिंग के अनुसार आप ये कह सकते हैं कि इसमें जो कहा जा रहा है कि कांस अजमेर रेलवे में नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। रेलवे की ओर से जल्द ही ग्रुप डी में 1 लाख रिक्त पदों पर भर्ती आने की संभावना है और वहीं टेक्नीशियन के पदों पर निकाली गई भर्ती में भी पदों की संख्या बढ़ सकती है। तो जिस हिसाब से ये पेपर का कटिंग है और उसमें जो बातें कही जा रही है कि रेलवे ग्रुप डी के लिए 1 लाख पदों की संभावना है और टेक्नीशियन की भी वैकेंसी बढ़ सकती है, तो ऐसे में 2024 ग्रुप डी तैयारी जो भी कर रहे हैं छात्र, उनको कहीं ना कहीं एक बड़ा उम्मीद हो जाता है कि क्या सर सच में 1 लाख वैकेंसी आएगी। तो मेरे मित्र, अगर मैं आपको बताऊं पूरे रेलवे के 7 साल के घटनाक्रम को, तो ये चीज़ें होती रहती है और जब तक कोई ऑफिशियल चीज़ें नहीं आ जाती है तब तक ये कहना बड़ा ही असमंजस वाली बात होती है और उधेड़बुन वाली बात होती है कि हाँ सर इतना वैकेंसी आएगा या इतना वैकेंसी आएगा। लेकिन मैं आप सबों को एक चीज़ आश्वस्त करना चाहूँगा कि मेरे मित्र, इतना तो आप सभी कन्फर्म रहो कि जो भी वैकेंसी आएगी उसका जो नंबर होगा वो बढ़िया लेवल पे होगा, क्योंकि 2019 में भी कुछ इसी तरीके का कार्यक्रम हुआ था और 2018 वैकेंसी में भी एएलपी की अगर बात करें तो बढ़ाई गई थी और फिर उसके बाद जो है ग्रुप डी की वैकेंसी, तो मेरे मित्र वो अचानक से बढ़ के 1 लाख हो गया था। तो आप ये मान के चल सकते हो कि 1 लाख सुनिश्चित रहे या ना रहे, लेकिन जो नंबर ऑफ वैकेंसीज होगी वो इतनी होगी कि कहीं ना कहीं आपके लिए वो सर एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगा, क्योंकि रेलवे वैकेंसी का ये एक फ्लक्चुएसन रहा है कि जब भी जो गवर्नमेंट है उनमें थोड़ा सा भी सीटों को लेकर के ऊपर नीचे होता है तो कहीं ना कहीं युवाओं के साथ वो ज़रूर चले जाते हैं, और ख़ास करके रेलवे एम्प्लॉय में या रेलवे एम्प्लॉयमेंट में। तो ये एक मतलब कह सकते हो कि अच्छी खबर है जो रेलवे की तैयारी कर रहे सभी छात्रों के लिए, क्योंकि अगर मेरे मित्र 2024 में ग्रुप डी की 1 लाख वैकेंसी आती है और समय पे एग्ज़ाम हो जाता है, तो मुझे नहीं लगता है कि नौकरी के लिए इससे बेहतर साल कोई और होगा। हालांकि इससे पहले भी कई बार रिक्तियां निकली है, कई सारे छात्र सेलेक्ट भी हैं, लेकिन फिर भी चूंकि फ्रेशर्स ज़्यादा थे इस बार और बहुत सारे बच्चे लगातार एक उम्मीद के साथ सरकार की ओर देख रहे थे कि रेलवे के लिए इस बार क्या हो सकता है, तो कहीं ना कहीं रेलवे के छात्रों के लिए एक अच्छी खबर है। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू जो इसमें कहा गया कि वही टेक्नीशियन की भी वैकेंसी बढ़ सकती है, तो मेरे मित्र जो एएलपी की वैकेंसी बढ़ाई गई है उसके पीछे का रीज़न ये था कि अलग अलग जोनल रेलवे जो है वो लगातार मतलब अपने यहाँ एएलपी की डिमांड को बढ़ाया और उन्होंने रेलवे बोर्ड से बोला कि हमें ज़्यादा एएलपी की ज़रूरत है। हालांकि इस बात की चर्चा तो कई जो उसके अपने सर ग्रुप होते हैं या आप कह सकते हो कि जो क्लब वगैरह होता है उनके द्वारा भी इस बात की भी चर्चा की गई थी कि इतने एएलपी की ज़रूरत है लेकिन इतना ही मिल रहा है तो ये पॉसिबल नहीं है। ये तो आपने उस वक्त भी देखा था जब प्रोटेस्ट वगैरह हो रही थी। खैर उस वक्त मतलब जो बातें हुई, क्या क्या हुआ, वो तो आप सभी को मालूम है, उस पर हम ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। लेकिन उस वक्त रेलवे के जो अलग अलग संगठन थे उनके द्वारा इस बात को जाहिर किया जा रहा था कि नंबर ऑफ एएलपी जो है उसकी ज़रूरत ज़्यादा है, लेकिन आरआरबी की तरफ से पूरा का पूरा एक ही लाइन बोला जा रहा था कि हम हर साल वैकेंसी निकालेंगे लेकिन इस बार वैकेंसी नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन इलेक्शन के बाद चीज़ें आपके सामने हैं, इस पे भी बहुत सारे लोग क्रेडिट ले रहे हैं कि ये वो दिस दैट। मुझे भी मन हुआ कि मैं आऊँ, लेकिन मतलब मैंने सारा चीज़ करके फिर डिक्लाइन कर दिया कि मतलब अगर कीचड़ में पत्थर फेंकेंगे तो वो फिर खुद को हम ही को पड़ेगा, इसलिए मैंने उन सब चीज़ों पे मतलब दिमाग लगाना ही बंद कर दिया। हालांकि उन्होंने एक बात बोली थी कि अभी भी हमको क्रेडिट दिया जाए और जितने भी टीचर लोग हैं वो माफ़ी मांगे। तो मेरे मित्र, अगर इस बात पे अगर बोलना चाहें तो बहुत अच्छे से उनका क्लास लिया जा सकता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। सोशल मीडिया है सर, जिनको जो मन है वो अपना कर रहे हैं, जिनको जो मन है वो बोल रहे हैं, जिनका जैसे रोजी रोटी चल रहा है उससे कोई दिक्कत नहीं। अपना काम पढ़ाना है, अपना काम आपको रिजल्ट दिलवाना है, तो उसी पे रहेगा फोकस। बहुत ज़्यादा चीज़ों पे दिमाग लगाने से बहुत कुछ हासिल होने वाला है ये भी सर मुमकिन नहीं है। बहरहाल
टेक्नीशियन की वैकेंसी की अगर बात करें मेरे मित्र, तो टेक्नीशियन की भी वैकेंसी आपको उम्मीद रख सकते हैं कि बढ़ा हुआ देखने को मिल जाए अकॉर्डिंग टू दिस पेपर कटिंग। इस पेपर कटिंग के हिसाब से आप ये कयास लगा सकते हो कि बढ़ा हुआ वैकेंसी आपको मिल जाए। और इसमें ये भी कहा जा रहा है, और ऐसे तो आपको एग्जाम कैलेंडर में कहीं दिया गया है कि लेवल 1 के लिए जो रिक्तियाँ हैं वो आपको अक्टूबर में देखने को मिल सकती है। तो इस पेपर कटिंग से और जो भी संभावनाएं हैं और जो एग्जाम कैलेंडर है रेलवे का, तो आप ये मान के चल सकते हो कि रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आपको अक्टूबर में देखने को मिलेगी। और जो भी छात्र प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशली ग्रुप डी के लिए, तो मेरे मित्र आप अपना प्रिपरेशन कछुआ के चाल में करते रहिए, और धीरे धीरे ही सही, और जैसे ही मेरे मित्र वैकेंसी आती है टूट पड़िए, और इस बार सिलेक्शन आपको लेके दिखाना है। बहुत ज़्यादा चीज़ हम आपको नहीं कहेंगे, बस ये एक छोटा सा न्यूज आप सबों को देना था कि चलो जी इस तरह की बातें चल रही है अखबार में भी, और हो सकता है कि इस बार आपको मास नंबर पे वैकेंसी देखने को मिले। तो इस बार प्रिपेयर रहिएगा। पिछले बार की तरह ये मत सोचिएगा कि सर ने हमने एनसीईआरटी नहीं करा, हमने ये नहीं करा, हम वो नहीं करा। सारा चीज़ ओपन है, मार्केट में एक एक चीज़ अवेलेबल है आपके सिलेबस के लिए। बस आपको ज़रूरत क्या है सर, अपने कंटेंट पे, अपने लक्ष्य पे फोकस करने की। तो उम्मीद करते हैं कि ये छोटा सा वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।